हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम यूज़ करके और ज़्यादा स्टाइलिश बन सकते हैं। मीन्स अपने लैंग्वेज को हम ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश के हम वर्ड्स यूज़ तो करते हैं, हम इंग्लिश की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम लोग कैजुअली वर्ड्स यूज़ करते हैं या कैजुअल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, अब हम उनके थोड़े रिप्लेसमेंट्स में देखेंगे क्या होता है और उसको स्टाइलिश वे में हम कैसे अपने इंग्लिश की लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी लैंग्वेज को स्टाइलिश बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें और एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको क्लियर होगा और आप ज़्यादा अच्छी वोकैबलरी या अच्छे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने एक बेसिक इंग्लिश और स्टाइलिश इंग्लिश के नाम की एक हेडिंग लगाई है। जो ऊपर की बेसिक इंग्लिश है वो हम यूजुअली अपने रूटीन में यूज़ करते हैं, और जो न्यू वर्ड मैं आपको बताऊंगी वो होगा नीचे वाला स्टाइलिश इंग्लिश का। सबसे पहले है वेरी कॉम्पिटिटिव, जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं वेरी कॉम्पिटिटिव, उसको हम स्टाइलिश वे में बोल सकते हैं कट थ्रोट। उसे हम कहते हैं कट थ्रोट। सो आवर सेकेंड इज़ वेरी बोनी, जिसे हम कह सकते हैं स्पिंडली। स्पिंडली। नेक्स्ट इज़ वेरी केपेबल, जो कोई काम करने में केपेबल हो, किसी की क्षमता हो कुछ काम करने की, उसे हम कहते हैं केपेबल। सो वेरी केपेबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉम्पिटेंट से। हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्पिटेंट। वेरी बोरिंग, इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं टेडियस। टेडियस। नेक्स्ट इज़ बेसिक इंग्लिश में वेरी ईगर, जो कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है कोई काम करने में, वेरी ईगर। उसको हम स्टाइलिश इंग्लिश में कह सकते हैं कीन। कीन। नेक्स्ट इज़ वेरी काम। वेरी काम, जिसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कह सकते हैं सरीन। इसे हम कहते हैं सरीन। नॉर्मल इंग्लिश में जो हम कहते हैं डोंट टेल एनीवन, उसको हम कह सकते हैं स्टाइलिश इंग्लिश में डोंट स्पिल द बीन्स। डोंट स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट इज़ लीव मी अलोन, जिसे हम कह सकते हैं स्टाइलिश इंग्लिश में कुड यू प्लीज़ गिव मी अ मिनट। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट इज़ टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल। टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, इसको हम स्टाइलिश इंग्लिश में कहते हैं आई विल लेट यू नो। आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट इज़ आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस, इसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में क्या कहेंगे? एनी गेसेस? ओके, आई एम टेलिंग यू। माई माउथ इज़ इन माई माई हार्ट इज़ इन माई माउथ। माई हार्ट इज़ इन माई माउथ। So the next one is that's so impressive. That's so impressive. अब इसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कह सकते हैं दैट्स नेक्स्ट लेवल। हम यूजुअली यूज़ करते भी हैं ये वाला सेंटेंस, दैट्स नेक्स्ट लेवल। वी नीडेड आर रिलेशनशिप। वी एंडेड आर रिलेशनशिप एन ईयर अगो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इन द बिटवीन। वी एंडेड आर रिलेशनशिप अ ईयर अगो, इसको हम स्टाइलिश इंग्लिश में कह सकते हैं वी बर्स्टेड अप अ ईयर अगो। वी बर्स्टेड अप अ ईयर अगो। आई डिडंट आस्क यू टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर्स, इसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कह सकते हैं आई डिडंट आस्क यू टू पुट बट इन माई पर्सनल मैटर्स। आई डिडंट आस्क यू टू बट इन माई पर्सनल मैटर्स। नाइस कार, इसे हम कह सकते हैं नाइस राइड। नाइस कार को हम स्टाइलिश इंग्लिश में कह सकते हैं नाइस राइड। ही वॉज क्राइंग लाउडली। ही वॉज क्राइंग लाउडली, इसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज बॉलिंग हिज आइज आउट। ही वॉज बॉलिंग हिज आइज आउट। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, इसे हम कहेंगे टाइम इज़ ऑन योर साइड। टाइम इज़ ऑन योर साइड। डिड यू एक्सपेक्ट इट। डिड यू एक्सपेक्ट इट, इसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कहेंगे डिड यू सी इट कमिंग। डिड यू सी इट कमिंग। नेक्स्ट इज आई विल टेल यू।
आई विल टेल यू, इसे हम स्टाइलिश में कहेंगे आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, इसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कह सकते हैं wanna से समथिंग, wanna से समथिंग, WANNA को हम wanna कहते हैं, wanna से समथिंग। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, तो इसे हम स्टाइलिश इंग्लिश में कहेंगे आई हैव गॉट योर मैसेज, आई हैव गॉट योर मैसेज। हैव अ नाइस डे, इसे हम कहेंगे हैव अ गुड वन, हैव अ नाइस डे को हम नेटिव स्पीकर जो कहेगा या एक स्टाइलिश इंग्लिश में हम उसे कहेंगे हैव अ गुड वन। यहाँ पे मैंने हेडिंग को चेंज कर दिए हैं तो आप प्लीज़ उसमें कंफ्यूज मत होइए, जो एक्चुअल इंग्लिश है वो हम यूजुअली यूज़ करते हैं और जो नेटिव स्पीकर है वो है जो एक स्टाइलिश इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं। आई अंडरस्टैंड वॉट यू सेड, आई अंडरस्टैंड वॉट यू सेड, इसे हम कह सकते हैं हैव अ गुड वन, हैव अ गुड वन। दैट्स समथिंग आई कैन गेट यूज्ड टू, दैट्स समथिंग आई कैन गेट यूज्ड टू, इसे हम कह सकते हैं आई कैन लिव विद दैट, आई कैन लिव विद दैट। आई एग्री विद वॉट यू सेड, आई एग्री विद वॉट यू सेड, नेटिव स्पीकर में हम इसे कहेंगे आई कांट आर्ग्यू विद दैट, आई कांट आर्ग्यू विद दैट। प्लीज़ बी काइंड एंड कंपैशनेट, प्लीज़ बी काइंड एंड कंपैशनेट, इसे हम कहेंगे हैव अ हार्ट, हैव अ हार्ट। एवरीथिंग इज़ फाइन एंड देयर इज़ नथिंग एल्स दैट आई कुड वांट, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड देयर इज़ नथिंग एल्स दैट आई कुड वांट, इसे हम स्टाइलिश लैंग्वेज में कहेंगे आई कुड नॉट आस्क फॉर मोर, आई कुड नॉट आस्क फॉर मोर। कैन आई इंटरप्ट, कैन आई इंटरप्ट, इसे हम कहेंगे कैन आई जंप इन, कैन आई जंप इन। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, सो इसे हम कहेंगे बेटर इंग्लिश में या स्टाइलिश इंग्लिश में आर थॉट्स आर पैरेलल, आर थॉट्स आर पैरेलल। डोंट इरिटेट मी, डोंट इरिटेट मी, इसे हम कहेंगे डोंट ड्राइव मी अप द वॉल, डोंट ड्राइव मी अप द वॉल। शी इज़ एक्सट्रीमली सैड, शी इज़ एक्सट्रीमली सैड, इसे हम बेटर इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ ग्रिफ स्ट्रिकन, शी इज़ ग्रिफ स्ट्रिकन। बाय बाय, इसे हम कहेंगे आई एम आउट, बाय बाय को हम कहेंगे आई एम आउट। आर यू मैड, आर यू मैड, इसे हम कहेंगे स्टाइलिश इंग्लिश में आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। आई रियली होप कि आपको ये वर्ड्स समझ में आ रहे हैं एंड आप क्लियर हो इन सेंटेंसेस से। आई विश कि आप इनको अपने सेंटेंसेस में या अपने डेली के लैंग्वेजेस में यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सो इसे हम कहेंगे लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप, लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप। ही इज़ जस्ट जोकिंग, ही इज़ जस्ट जोकिंग, इसे हम कहेंगे ही इज़ जस्ट मेसिंग विद यू, he is just messing with you. That experience felt like a dream, that experience felt like a dream, इसे हम कहेंगे that experience was so surreal, that experience was so surreal. I slept very well, I slept very well, so इसे हम कहेंगे I slept like a baby, I slept like a baby. Tell me when you are available, tell me when you are available, so इसे हम कहेंगे let me know when you are available, let me know when you are available. I'll pay for it, I'll pay for it, इसे हम कहेंगे it's on me, it's on me. I am fit and healthy, I am fit and healthy, so इसे हम कहेंगे I am fit as a fiddle, I am fit as a fiddle. He has no money, he has no money, so इसे हम कहेंगे he is broke, he is broke. So I really hope कि आपको इतना तो समझ में आ गया है जितना मैंने आपको आज करवाया है.
अब एक क्विज़ क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें आपको चूज़ करना है करेक्ट स्पेलिंग पोमोग्रेनेट की। पोमोग्रेनेट मीन्स अनार जिसे हम खाते हैं। उसका वर्ड होता है पोमोग्रेनेट। अब मैंने यहाँ पे आपको 2 स्पेलिंग्स दी हैं, आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन-सी करेक्ट स्पेलिंग है पोमोग्रेनेट की। और वो करेक्ट स्पेलिंग जो आपको लगती है ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएँगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि वो स्पेलिंग ठीक है कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना